बहुत ही पराक्रमी राजा थे, पूरी पृथ्वी पे उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो एक बार वो बिल्कुल फ्री मोड में बैठे थे, पूरा मंत्रालय उनके सामने बैठा हुआ था, मीटिंग चल रही थी, तो उनके मन में एक विचार आया और अपने मिनिस्टर्स को बोला उन्होंने, सभी ध्यान से सुनना, मिनिस्टर्स को बोला उन्होंने कि यार मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए कुछ बेटर लिखो। तो ठीक है, 1 महीने का टाइम मांगा, इतनी बड़ी मोटी सी बुक बना के लाए और उसमें बहुत सारा कुछ लिख के लाए। राजा ने कहा इतना टाइम मेरे पास में नहीं है जो मैं इसको पढ़ लूं, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूं। फिर उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम मांगा और छोटा सा एक पन्ने में इतना बड़ा पन्ना पूरा भर के ले आए, 1 पेज पूरा भर के ले आए। फिर राजा ने कहा मेरे पास इतना भी टाइम नहीं, मेरे पास कितने सारा काम रहता है, इतना बड़ा साम्राज्य मुझे संभालना होता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मुझे संभालने होते हैं, इतना टाइम नहीं है, छोटा थोड़ा छोटा लिखो। फिर उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा, 1 दिन में वो 1 उंगली के बराबर एक चिट में एक छोटा सा स्लोगन लिख के ले गए। उन्होंने राजा ने बिना पढ़े अपनी एक अंगूठी के अंदर उसको लगा लिया और कि ठीक है देखेंगे जब टाइम होगा तब पढ़ूंगा, क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा कम रहता था। एक बार क्या हुआ, पड़ोसी मुल्क में से किसी ने, पड़ोसी देश में से किसी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और कंडीशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि वो राजा की कंडीशन ये हो गई कि उनको अपना राज्य छोड़ के हटना पड़ा वहां से, और कंडीशन ये कि इधर तो शत्रु और इधर खाई। अब क्या करें, फिर भी जैसे तैसे उनको एक छोटी सी जगह मिली, वहां जाकर वो छुप गए। फिर उन्होंने सोचा कि आज मैं उस अंगूठी में क्या लिखा हुआ है, उस कागज में क्या लिखा हुआ है, उसको देखूं, एक बार पढ़ूं। तो उन्होंने उसको देखा, और उसमें क्या लिखा हुआ था, ये वक्त भी बदल जाएगा। तब राजा के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, राजा के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया, मुझे बोलते हुए मेरे अंदर आ रहा है। शायद अगर आप में से किसी एक ने ध्यान से सुना होगा तो आपके अंदर भी एक अलग फीलिंग आई होगी। कैसी परिस्थितियों में उन्होंने उसको पढ़ा और उस परिस्थिति में यह आया लिखा हुआ कि यह वक्त भी बदल जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से वो धीरे से बच गए। और बाकी बाद में जाकर उन्होंने धीरे से अपने आप को फिर से बिल्टअप किया और फिर से धीरे धीरे अपनी एक सेना बनाई, फिर से उस राज्य को जीता और उस पड़ोसी जो देश के राजा ने उनके ऊपर आक्रमण किया था उसको भी जीत लिया। आज पृथ्वी पर उनका सबसे बड़ा राज्य हो गया। अब कंडीशन ये आई कि आसपास के राजाओं ने उनका सम्मान समारोह रखने का प्लान किया। सम्मान समारोह हुआ बड़ा शानदार, छोटे मोटे राजा तो यूं बैठे थे दूर, अप्रोच में ही नहीं थे उनकी, और उनका सिंहासन इतनी ऊंचाई पे और बुद्धि पड़ी जा रही है, उनके लिए अच्छे वर्डिंग्स बोले जा रहे हैं। तो उस टाइम पे राजा को थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया। किसी के अंदर भी आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है, आता है या नहीं आता है, उनके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया। जब एटीट्यूड आया तो फिर उन्होंने उस पर्ची को निकाला अंगूठी में से, क्या लिखा था। तो यही मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि आज का दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, 12th क्लास के लिए, एक बात ध्यान से सुनना। आज तक टीचर्स ने फिजिक्स पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाई, परेड करवाई, यहां पर आपको फिजिकल टीचर ने, किसी ने गेम्स खिलवाए, किसी ने कल्चरल एक्टिविटीज करवाई, किसी ने डांस सिखाया, ये सब कुछ होता रहा 12th क्लास तक। परंतु आज आप लोगों को एक नई पारी में जाने का समय आ गया है, आज एक नई चीज सीखने का समय है। वो जरूरी है सबसे ज्यादा कि आपको ऐसा मत सोचना कि कोई भी आज तक जो टॉपर था मेरे सामने कभी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी, ऐसा कभी मत सोचना। और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि मैं हर परिस्थिति को हैंडल कर लेता हूं, उसके सामने भी कोई ना कोई एक ऐसी समस्या आएगी, तब वो ये सोचेगा कि पता नहीं मैं इस परिस्थिति से कैसे निकल पाऊंगा, मैं निकल भी पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। आज तक भी कई बार कई स्टूडेंट्स के मन में तो ये थॉट आ चुके होंगे, जब मार्क्स कम आते हैं या कोई फेल हो जाता है तो लगता है कि आज पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगा, टीचर्स को कैसे फेस करूंगा, कैसे किसी को रिजल्ट बता पाऊंगा, गलती से ये गलती तो हो गई, अब मदर फादर को कैसे फेस करूंगा, लेट हो गया, मूवी देखने चला गया बिना बताए, आज तो पक्का डंडे पड़ेंगे, तो कैसे फेस करूंगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आज आती थी तुम्हारे दिमाग में, कल जब 12th क्लास के बाद सेकंड इनिंग में जाओगे, दूसरी पारी में जाओगे, तो न जाने कितने प्रकार की परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएंगी। तो उन परिस्थितियों में यह मत सोचना कि इन परेशानियों का या इन समस्याओं का समाधान नहीं है। उस समय वो अंगूठी में से एक पर्ची निकालना, कौन सी पर्ची होगी वो, जिसमें क्या लिखा होगा, ये वक्त भी बदल जाएगा। इसलिए जीवन में कभी निराश मत होना, यह है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीवन में कभी हताश मत होना, निराश मत होना, बस ये ध्यान रखना।